सूखा तालाब हरियाणा के भिवानी व हिसार जिले भी कभी लोहारू रियासत के अंतर्गत मारवाड़ के हिस्सा बताए जाते हैं। हिसार के इन मारवाड़ी सेठों की दानशीलता दानवीरता जो भामाशाह से आरंभ होती है कि कहानियाँ है तो कहीं इनकी कंजूसी की चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। ब्रांड के जगत प्रसिद्ध किस्से हैं। इन सेठों में दानशीलता कम दानवीरता अधिक होती है तथा कई बार इसमें इनका अहंकार साफ झलकता है, जबकि दान के साथ अहंकार मेरी समझ में अवगुण ही कहलाएगा। सेठ धनीराम धन्नी या धन्ना सेठ से लखपति बने थे। उनके पिता ने तो सारी उम्र मुनीमी में पराए बही रोकड़े में कलम घिसाते गुजारी थी, मगर धन्नी में यही नाम उनकी माँ ने रखा था। उनका बचपन में अब यह धन्नी अधन्नी आधे आने या 2 पैसे का अपभ्रंश या धनी राम का कोई नहीं जानता। शायद उसकी अनपढ़ बूढ़ी माँ को भी याद नहीं है, मगर कुछ भी हो अब उनका नाम सेठ धनीराम है और क्यों न हो अब उनके पास धन की कमी कहाँ रही है। शहर में हीरे जवाहरात के दुकान तथा परदेश में 2 पीढ़ियाँ शाखाएँ दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही हैं। पिता को सारे तीर्थ करवा दिए तथा वे स्वर्ग सिधार चुके हैं। माँ की आँखों की बनाई रोशनी उस वक्त ही चूल्हे के धुएं से जा चुकी थी जब सेठ धनीराम सिर्फ धन्नी मुनीम थे। सेठ बनने के बाद हजारों रुपए खर्च किए, मगर माँ की आँखों की रोशनी नहीं लौटी। पर उनकी सेवा में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक दिन माँ ने कहा, बेटा, मैंने लाख रुपए कभी नहीं देखे, तुम्हारे पिता के पास कभी हुए ही नहीं। धनी राम ने तुरंत बड़े मुनीम को बुलाया और आंगन में 1 लाख चांदी के रुपयों के ढेर लगवा दिए। फिर माँ का हाथ पकड़कर उस ढेर के पास बिठा दिया और कहा, माँ, इन्हें छू कर देख लो, ये पूरे 1 लाख है। अंधी बूढ़ी माँ ने लाख को ढेरों को चारों तरफ घूम घूम कर कई बार छू छू कर देखा। वह तृप्त हो गई। अपने बेटे को धनाढ्य देखकर कुछ देर बाद माँ ने कहा, बेटा, खुश रहो, मेरी लाख रुपए देखने की तमन्ना तुमने पूरी कर दी। अब इन्हें वापस तिजोरी में रखवा दो। सेठ ने कहा, वाह माँ, जिस रुपए को मेरी माँ ने छुआ है उसे वापस कैसे रख दूँ? यह तो तेरे हाथ से दान दूंगा। माँ रोकती रही, मगर उसने आनन फानन में अपने पुरोहित को बुलवा भेजा। माँ के हाथ से संकल्प करवाकर पंडित जी को दान कर दिया सारा रुपए। फिर दर्प से कहा, पंडित जी, ऐसा दानी नहीं देखा होगा आपने जिसने माँ के छूने भर से लाख रुपए आपको फोकट में बिना किसी प्रयोजन या उत्साह के दान दे दिया। अब आप तो जानते ही हैं कि माहिर सिमरिग का लक्ष्मी जी को लात मारना प्रसिद्ध है।
सो अपनी कहानी के पंडित जी उसी भृगु ऋषि के वंशज थे। शायद उन्होंने लाख रुपए की ढेरों का लात मार कर कहा, सेठ तेरे जैसे दानी तो बहुत होंगे जो अपने करोड़ों में से एक आधा लाख दान में देकर यश लूटे, मगर मेरे जैसा गरीब मगर त्यागी ब्राह्मण भी तूने नहीं देखा होगा। और यह कहकर पंडित जी बिना रुपए लिए चल दिया। लाला ने लाख पैर पकड़े, पंडित से माफ़ी मांगी, मगर पंडित जी टस से मस नहीं हुए। कहते हैं कि सेठ धनीराम ने अनेक ब्राह्मणों को वे रुपए दान देने चाहे, मगर किसी ने नहीं लिए। तब थक हार कर उसने अपने पौतृक गांव रावलसर में उन रुपयों से एक तालाब बनवा दिया। मगर देखिए, उस तालाब में पानी कभी ठहरा नहीं, इसीलिए उसे धनी सेठ का सूखा तालाब कहते हैं। ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब मिलती हूँ अगले कहानी में।